हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं, है ना। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये 6 नंबर का टेंस है, जिसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। इसमें जो भी काम होता है वो सभी अपूर्ण रहते हैं ना, चल रहे होते हैं, इसलिए इसको चलित भूतकाल भी कहते हैं, है ना। हिंदी पहचान इसकी क्या रहती है? रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। सबके पीछे रहा, रही और रहे थे आता है। इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आप वाज और वर का यूज करते हैं, और मुख्य क्रिया के तौर पर मैन वर्ब का फुल फॉर्म का यूज होता है। फुल फॉर्म बोले तो आईएनजी फॉर्म, है ना। हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाज और वर का यूज होता है। बाज जो है वो एक वचन के लिए यूज होगी, जैसे कि आई, ही, सी, इट और नेम के लिए। जबकि वर जो है वो वी, यू, दे यानी जो बहुवचन है उनके लिए यूज होती है ना। आपको समझने के लिए हमने एक है जो मैन वर्ब है वो रखी हुई है, जैसे रीड, ये फर्स्ट फॉर्म है, रीड सेकंड फॉर्म है, फिर रीड थर्ड फॉर्म। इसको रेड रेड भी बोलते हैं, है ना। स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं आता है। बाकी रीडिंग ये आपने काम की है, क्योंकि ये फोर्थ फॉर्म जो है वो इसमें लगना है। और रीड्स, है ना। स्ट्रक्चर के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बाज वर्ब प्लस मैन वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, बाज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इनको आप अच्छे से नोट डाउन करते जाइए, तभी आपके टेंस बहुत अच्छे से बन जाएंगे, है ना। इसके बाद हम दावा करते हैं कि आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटेरोगेटिव में जो रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी यानी बाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपका क्वेश्चन वाचक वाक्य आ जाएगा, है ना। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हम आपको समझाते हैं, जैसे राम जैसे मनोज किताब पढ़ रहा था। हिंदी के तौर पे देखा जाए तो रहा था, इसकी आपको हिंदी पहचान मिल गई है। अब इसको हम समझा देते हैं कि मनोज जैसे वो सब्जेक्ट हो गया, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो किताब है, मुख्य क्रिया पढ़ना है, और हेल्पिंग वर्ब रहा था हो जाएगा, है ना। मनोज चूंकि एक वचन है, सब्जेक्ट है और करता है, रहा था हेल्पिंग वर्ब है, वही बात हो गई। तो आप सबसे पहले अपन को इस स्ट्रक्चर के अनुसार इसको जमाना है। जैसे कि मनोज यानी सब्जेक्ट जो है तो मनोज, फिर मनोज एक वचन है तो बाज रीडिंग बुक्स, मनोज वाज रीडिंग बुक। उसके बाद इसको नेगेटिव करना है तो मनोज वाज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, इसमें वाज वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, मैन वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद बाज मनोज रीडिंग बुक, यानी ये जो बाज है इसको ही आगे कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो तो ये सिंगल इंटरोगेटिव बन गया। बस इतनी सी बात ही। अब बताते हैं आपको दूसरा वाला उदाहरण, है ना। जैसे आप टीवी देख रहे थे तो आपको यू के साथ करेंगे वर, है ना, क्योंकि ये बहुवचन है, तो यू वर वॉचिंग टीवी। नेगेटिव के लिए यू वर नॉट वॉचिंग टीवी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दो। इंटरोगेटिव में वर आगे कर दो, बस बाकी पूरा जब कहता हूँ तो वर यू वॉचिंग टीवी बस, और उसके बाद इंटरोगेटिव का चिन्ह लगा दो ना, क्वेश्चन वाचक चिन्ह। मैं रवि के घर जा रहा था, है ना। तो ये वाला वाक्य है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई यानी मैं, तो आई के साथ वाज गोइंग टू रवीज हाउस, रवि के घर, है ना। एस लग गया यानी का की के इसमें आ जाता है। फिर उसका नेगेटिव करना है तो आई वाज नॉट गोइंग टू रवीज हाउस, और इंटरोगेटिव में वाज आगे आ गया, आई ये रहा, है ना, ये वाज आगे आ गया, गोइंग टू रवीज होम। अब आगे आ जाएगा आपके लिए होमवर्क। अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया तो होमवर्क बन ही जाएगा। जैसे जितेन घर आ रहा था तो आने को कहेंगे कमिंग, है ना। फुल फॉर्म हमने लिखा है हिंट के लिए आपके लिए। जैसा मनु गा रही थी तो गाने को सिंगिंग कहते हैं। अक्षय गाना बजा रहा था, बजाने को रिंगिंग कहते हैं। वे हमारे घर जा रहे थे तो इसमें जाने को गोइंग। क्या आप यहाँ आ रहे थे, तो इसमें अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको हमने लिख ही दिया है ना, कमिंग। कमिंग मतलब आना, तो आर यू कमिंग देयर या हेयर, है ना। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इसमें मतलब सीधा क्या लग के आ जाता है, तो ये सिंगल इंटरोगेटिव है, इसमें ही आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है ना। अगर समझ में आ गया है तो ये होमवर्क कीजिए, और समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, है ना। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, है ना। समझ में नहीं आया है तो हवेली पे आ जाना। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.